बिस्मिल्लाह रहमान रहीम वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। रमज़ान का महीना गुज़र गया है, अल्लाह हमारे रोज़े और इबादत कबूल फ़रमाए, और शव्वाल का महीना दाखिल हो चुका है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों को ईद मुबारक। और शव्वाल के महीने की मुनासिबत से आपको एक रिवायत सुनाता हूँ जो सही मुस्लिम में है, और ये रिवायत हज़रत अबू अय्यूब अल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख़्स रमज़ान के पूरे रोज़े रखता है और उसको फ़ॉलो करता है 6 रोज़े शव्वाल से, उसके लिए ऐसा है जैसे उसने पूरा साल रोज़े रखे हैं। अब ये 6 रोज़े जो हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मुतवातिर हों, कंटिन्यूअस हों, ये आप किसी भी 6 दिनों का इंतख़ाब करके शव्वाल में इंशाअल्लाह रख लें। उलमा का इत्तेफ़ाक़ है इस बात पे, तो अल्लाह इंशाअल्लाह हमारी इबादत कबूल करने वाला है। चलें, चलते हैं अब हम लोग पिछले एपिसोड के जवाबात की तरफ। तो वो जो पहला सवाल था, दरअसल ये सही बुखारी में एक रिवायत है जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से है कि उन्होंने फ़रमाया कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो थे, उनकी महफ़िल में शयूख़ बदर आया करते थे, जो उनके बदर के सहाबी थे, ग़ज़वा बदर वाले। और वो हज़रत उमर जो हैं वो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को भी बुलाया करते थे। तो ये जो शयूख़ थे, बड़े लोग, ये थोड़ा एतराज़ करते थे कि ये तो हमारी बच्चों की उम्र का है, तो इसको आप क्यों हमारे साथ शामिल करते हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फ़रमाया कि इसके इल्म के बारे में तो हम सब जानते हैं। तो फिर उन्होंने एक दफ़ा और महफ़िल जब बुलाई तो वो सब शयूख़ उसी तरह आए, और हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को भी उन्होंने बुलाया। तो उस वक़्त उस दिन फिर हज़रत उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हु ने एक सवाल पूछा। उन्होंने सूरह नसर सुनाई, जो है इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह व रअयत अन्नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िर इन्नहु कान तव्वाबा। और फिर जो शयूख़ थे उनसे पूछा कि इस सूरत का, इन आयत का क्या मफ़हूम है? तो उन्होंने बताया, बिल्कुल ठीक बताया उन्होंने। उन्होंने बताया कि जब अल्लाह की नुसरत और मदद आ जाए और फ़तह मिल जाए, तो फिर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो, हम्द करो और इस्तग़फ़ार करो, अल्लाह से मग़फ़िरत माँगो। ये बिल्कुल सही उसका तर्जुमा था, जो आयत का मफ़हूम था। तो फिर उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा कि तुम्हारे आगे इस सूरत का, इन आयत का क्या मफ़हूम है? तो उन्होंने फिर बताया, उन्होंने कहा कि ये दरअसल हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़बर दी गई है कि आपका जो मिशन है वो कंप्लीट हो गया है अब, और अल्लाह अनक़रीब आपको अपने पास बुलाने वाले हैं। तो यही हज़रत उमर ने फिर कहा कि मैं, इसके अलावा मेरे सामने भी इसका कोई और मफ़हूम नहीं है। तो दरअसल ये सूरह नसर थी जिसकी तरफ इशारा था मेरा पहले सवाल में, और उसके पीछे ये वाक़या था। अब चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। कुरैश जो थे वो आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी परेशान हो रहे थे कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब जो दावत थी वो ओपनली हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि अभी भी थोड़ा चांस है, चलो हम नेगोशिएट कर लेते हैं, थोड़ा गिव एंड टेक कर लेंगे थोड़ा-सा। तो वो हुज़ूर के पास, उनकी खिदमत में पहुँचे और उनको कहा कि देखिए, अगर आपको दौलत चाहिए तो हम दौलत देने को तैयार हैं आपको। अगर आपको हमारी औरतों से शादी करनी है तो हम उनकी शादी आपसे करने के लिए तैयार हैं। अगर आपको हमारा लीडर बनना है तो हम आपको अपना लीडर बनाने के लिए तैयार हैं, और आपको फ़ॉलो करने के लिए हम तैयार हैं। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्होंने फिर एक जो आखिरी रिक्वेस्ट की, उन्होंने कहा कि बस आप हमारे जो माबूद हैं उनका मज़ाक ना उड़ाया करें, और देखें, हम आपके माबूद की ज़रूर इबादत करेंगे, लेकिन आप हमारे माबूद की भी इबादत कर लें, तो गिव एंड टेक हो जाएगा, कभी आप कर लें, कभी हम कर लेंगे। तो फिर अल्लाह ने जब ये आयत नाज़िल की सूरह अल काफ़िरून की, कुल या अय्युहल काफ़िरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदु मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। तो ये तो बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने बता दिया कि ना मैं तुम्हारे माबूदों की इबादत करूँगा, ना तुम मेरे माबूद की इबादत कर सकते हो, ना तुम्हें अपने माबूद की इबादत करवा सकते हो, ना मैं तुम्हें अपने माबूद की इबादत करवा सकता हूँ। और तुम्हारा दीन तुम्हारा है और मेरा दीन मेरा है। तो ये सूरह काफ़िरून थी जिसका उस लम्हे अल्लाह ने फिर कहते हैं नाज़िल की और उनका जवाब दिया। क्योंकि उन्होंने पूछा था, तो उसने कहा ठीक है, मैं उसका जवाब देता हूँ तुम्हें। और उसको तो ज़ाहिर बात है जवाब मालूम ही था, वो तो इम्पॉसिबल है, मतलब एक चीज़। तो लेकिन उन्होंने फिर कहा कि चलो अल्लाह की तरफ से जब वही आएगी तो मैं उनको वही जवाब दूँगा। तो ये दूसरे सवाल का जवाब था। और जो तीसरा सवाल है वो जिस सूरत का मैं ज़िक्र कर रहा था, दरअसल उस सूरत में 2 जगह पे 2 डिस्टिंक्शंस की गई हैं लोगों में। एक तो शुरू में की गई है कि जो लोग
जहन्नमी होंगे उनके चेहरों की क्या कैफ़ियत होगी, उनकी क्या कैफ़ियत होगी और उनको फिर उसके बदले क़यामत में क्या मिलेगा। और फिर वो लोग जो जन्नती हैं, उनके उनके चेहरों पे क्या असरात होंगे, उनकी क्या कैफ़ियत होगी और उसका सिला नेकियों का सिला उनको क्या मिलेगा जन्नती में का। इसके बाद फिर अल्लाह 2 और कैफ़ियत बताता है। एक अल्लाह कहता है वअम्मल इंसानु इज़ा मब्तलाहु फ़अकरमहु व नअमहु फ़यक़ूलु रब्बी अकरमन। और दूसरी आयत में कहता है वअम्मा इज़ा मब्तलाहु फ़क़दर अलैहि रिज़्क़हु फ़यक़ूलु रब्बी अहानन। तो पहली आयत का मफ़हूम ये है, अल्लाह कहता है कि जब हम किसी को बहुत ज़्यादा देते हैं और उसको माल और दौलत से नवाज़ते हैं, तो वो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, ठीक है? और फिर जब हम किसी को थोड़ा तंगी में डालते हैं और उससे थोड़ा माल और दौलत की कमी कर देते हैं उसको, तो वो फिर कहता है अल्लाह मुझे ज़लील कर दिया, मुझे ख़्वार कर दिया। अब ये दोनों कैफ़ियत जो है ना, ये दरअसल आज़माइशें हैं, क्योंकि अल्लाह क्लियरली कह रहा है वअम्मा इज़ा मब्तलाहु। तो जब हमें इन कैफ़ियत में अपने आप को पाएँ, तो पहली कैफ़ियत तो शुक्र की है कि अल्लाह से जितना शुक्र अदा कर सकें कम कम है। ज़बानी शुक्र तो है, वो तो लाज़िम है, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करने के और बहुत से तरीके हैं जो इंशाअल्लाह अनकरीब आपसे मैं डिस्कस करूँगा। इस वक़्त इस मौज़ू पे बात नहीं हो रही यहाँ पर, लेकिन उसके बारे में अनकरीब मैं आपसे बात करूँगा कि अल्लाह का शुक्र अदा करने के क्या तरीके हैं कि हम और फिर अल्लाह हमें और नवाज़ेगा। और जो दूसरी कैफ़ियत है, जब अल्लाह थोड़ा तंगी में डालता है इंसान को, तो बजाय इसको ये कहने कंप्लेन करने के कि मुझे किधर डाल दिया, किधर फँसा दिया, सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। इस दुनिया में ये आज़माइश बर्दाश्त कर लें हम लोग, अगर हमारे पास तंगी है, क्योंकि जो दूसरी दुनिया में क़यामत के बाद जो जज़ा और सज़ा का फ़ैसला होगा, वो सज़ा हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। तो इधर ही बेहतर है, अल्लाह ने अगर हमें आज़माइश दी है तो अल्लाह का सब्र करें और उसमें भी शुक्र करें। या अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, जिस हाल में भी अल्लाह का शुक्र तो करना ही करना है। बस थोड़ी जब तंगी होती है तो इंसान को सब्र भी करना होता है थोड़ा, ठीक है? तो वो आपका तीसरा सवाल था। चौथा और पाँचवाँ सवाल जो था ना, वो दरअसल एक ही सूरत में था और कुछ लोगों को ये पता भी लग गया था और कुछ लोगों ने मतलब क्लियर नहीं था। लेकिन वो दरअसल एक ही सूरत थी और ये आयत भी आगे-पीछे ही हैं। चौथा सवाल जो था ना, अब अल्लाह जब अपनी निशानियाँ बता रहा होता है, जब कोई भी इंसान मतलब लेट्स से कि कोई इंसान है, जब वो कुछ आपको समझा रहा हो, बता रहा हो, तो वो आपको वो मिसालें देता है जिससे आप वाकिफ़ हों। अब मसलन अ अल्लाह ये भी कह सकता था ना कि तुम नहीं देखते कि जो बर्फ़बारी होती है, वो आसमान से बर्फ़ गिरती है। ये तो बहुत बड़ी आयत है अल्लाह की, मतलब आसमान से बर्फ़बारी हो रही है। इससे बड़ी निशानी मतलब और भी हैं, मतलब मौसम के सिलसिले में कि एक तो सूरज है ना, तो वही धूप दे रहा है, लेकिन ये तो सूरज भी है और बर्फ़बारी भी हो रही है। लेकिन क्या अरब इससे वाकिफ़ थे? नहीं थे। उनके लिए तो ये कोई चीज़ थी नहीं, क्योंकि उन्होंने देखा ही नहीं इसको। तो अल्लाह ने जो मिसालें दी हैं, जो आयात बताई हैं अपनी, जो निशानियाँ बताई हैं, वो वही हैं जिससे वो वाकिफ़ थे। मसलन अल्लाह कहता है अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ ख़ुलिक़त। क्या तुम नहीं देखते कि जो ऊँट को हमने कैसा बनाया है तुम्हारी सवारी के लिए, कि बिल्कुल फिट बैठता है जो जिस एनवायरनमेंट में वो है, कि हफ़्तों चला जाता है पानी के बगैर। आप सहरा में जा रहे हैं, आपके पास तो पानी है, लेकिन उसको ज़रूरत ही नहीं पानी की, एक दफ़ा उसने पी लिया। व इलस समाइ कैफ़ रुफ़िअत, और आसमान को कैसा उठाया है हमने। व इलल जिबालि कैफ़ नुसिबत, और इन पहाड़ों को किस तरह खड़ा किया, किस तरह नस्ब किया हमने। व इलल अर्दि कैफ़ सुतिहत, और ज़मीन को कितना हमवार बनाया है। सहरा है, लेकिन उस पे भी ऊँट चल रहे हैं, उस पे भी सफ़र हो रहा है। तो अल्लाह कहता है कि देखो हमने ये चारों निशानियाँ तुम्हें दी हैं, क्या तुम नहीं देखते? अच्छा, तो ये जो है सूरह गाशिया में इसका ज़िक्र है। और अगली इसकी जो आयत है, फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्त अलैहिम बिमुसैतिर। अच्छा, ये ज़िक्र और भी बहुत जगह है कि अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहा है कि आपको हमने सिर्फ़ याद दहानी के लिए भेजा है और आप लोगों को बस याद कराते रहा करें कि अल्लाह की इबादत करो, ये अल्लाह का पैगाम है। लेकिन आपको इन पे दारोगा बना के नहीं भेजा, तो आप परेशान ना हों कि कोई आपकी दावत को कबूल करता है या कोई इनकारी हो जाता है या कुछ भी कैफ़ियत आपके ऊपर तारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अल्लाह के हाथ में हिदायत देना। तो आपने तो सिर्फ़ हमारा पैगाम पहुँचाना है। तो इसमें अल्लाह क्लियरली कहता है कि आपको इन पे दारोगा नहीं बनाया। तो जिस तरह मैंने एग्ज़ाम्पल दी थी ना सूरह बक़रा में, आयतुल कुर्सी के बाद जो 256 256th आयत है, जो आयतुल कुर्सी 255 है, उसके बाद जो है ला इकराह फ़िद्दीन, कि आपके दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। तो ज़बरदस्ती किसी को आप नहीं ला सकते दीन पे, ये तो हिदायत के फ़ैसले ऊपर से होते हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये आपका चौथा और पाँचवाँ जवाब था। चलें अब हम चलते हैं आज के सवालात की तरफ।
آج کا پہلا سوال، اس صورت میں اللہ بڑا کیٹیگوریکلی اور کلیئرلی یہ بتا دیتا ہے ہمیں، اور یہ بڑا ایک لمحہ فکری ہے، تو ہم بھی ذرا اپنا آپ انالائز کریں کہ ہم کدھر کھڑے ہیں۔ وہ بات اس طرح ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ جو انسان صراط مستقیم کی طرف نکلتا ہے، جو سیدھے راستے کی طرف نکلتا ہے، جو نیکی کے راستے اختیار کرتا ہے، تو ہم اس کے لیے وہ راستہ آسان اور ہموار کر دیتے ہیں جنت تک۔ مطلب اس کے لیے نیکی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص گناہ کے راستے پہ نکل جائے، بدی کے راستے پہ نکل جائے، تو اس کے لیے بھی ہم گناہ کرنا بہت آسان کر دیتے ہیں، اور اس کے لیے وہ راستہ بڑا ہموار کر دیتے ہیں، جہنم تک چھوڑ کے آتا ہے اس کو۔ اور وہ جو شخص ہے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ دیکھو اللہ کتنا مجھ پہ کرم کر رہا ہے، کہ اتنا کرم ہے کہ مجھے ہر چیز مل رہی ہے، مجھے آسانی سے مل رہی ہے۔ حالانکہ اللہ اس کو بڑا آزمائش میں ڈال رہا ہوتا ہے، کہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ یہ جو مجھے سب مل رہا ہے، بغیر کچھ کیے مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے، تو ضرور اس میں کوئی میری کوتاہی ہے، نہ کہ میں مطلب کچھ نہ کروں اور مجھے اتنا کچھ مل جائے۔ تو یہ ایک صورت میں بڑا واضح طور پہ لکھا ہوا ہے، تو وہ کون سی صورت ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پہلا سوال ہو گیا۔ دوسرا سوال، ایک صورت ہے جس میں اللہ ویسے بہت سی جگہ بتایا نا مال کے بارے میں، یہاں پہ مال کا لفظ اللہ استعمال نہیں کرتا، لیکن اللہ یہ کہتا ہے کہ تمہیں زیادہ کی طلب ہوتی ہے، ہر چیز زیادہ، مال دولت تمہیں زیادہ اکٹھی کرنی ہے، تمہیں ہر چیز اکٹھی کرنی ہے، اور یہاں تک کہ تم بوڑھے ہو جاتے ہو، تم بالکل مرنے کے قریب ہوتے ہو، لیکن پھر بھی تمہیں فکر ہوتی ہے کہ بس میں کلیکٹ کرتا رہوں، میں بس جمع کر لوں دولت اور پیسہ اور سب چیزیں، حالانکہ اس کا تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہونا، اور وہ تمہیں کسی کام نہیں، تمہیں جانا، پھر بھی تم نے اگر یہ تمہاری سوچ ہے تو تم پھر آگ میں جاؤ گے، اور اللہ پھر آگے بتاتا ہے کہ وہ کس طرح کا منظر ہوگا، کس طرح کی دوزخ ہوگی۔ تو یہ ایک صورت میں ہے، بتائیں کس صورت میں، جب اللہ اس میں کہہ رہا ہے کہ تمہیں بس یہی ہے کہ بس میں اور سے اور اکٹھا کر دوں، اور یہ تمہیں فکر نہیں ہے کہ تم مرنے کتنے قریب ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا دوسرا سوال ہو گیا۔ تیسرا سوال، میں آپ کو دو واقعات بتاتا ہوں، اور یہ دونوں واقعات جو ہیں یہ اسی صورت سے ریلیٹڈ ہیں، ایک صورت کے پہلے حصے سے، دوسرے صورت کے دوسرے حصے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں سے ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئی اپنے رشتہ دار کے پاس، ان کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل نے کچھ بات کی، کچھ سوالات کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان کو کہا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی۔ تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے، انہوں نے کہا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں۔ تو اس پہ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ ہے، اس کی آف کورس پوری ڈیٹیل بھی ہے، تو انشاءاللہ جب آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کو ڈیٹیل بھی پتہ لگ جائے گی۔ تو یہ صورت کے پہلے حصے کی طرف نشاندہی کرتا ہے۔ صورت کا دوسرا حصہ ہے، اس میں ابو جہل کا یہ کہنا کہ اگر معاذ اللہ استغفر اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم نے اگر یہاں پر اپنے سجدے کیے کعبے کی طرف، اور تم نے اگر اپنی نماز پڑھی، تو میں تمہاری گردن پہ اپنی ٹانگ رکھ کے گردن توڑ دوں گا تمہاری۔ تو اس پہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر وہ ایسا کبھی کرے گا تو ملائکہ جو ہیں اس کو اسی وقت اعلان پکڑ لیں گے اس کو۔ تو یہ جو ہے یہ دو واقعات ہیں۔ اب یہ کس صورت کی طرف انڈیکیٹ کرتے ہیں، تو یہ آپ بتائیں۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گئے آپ کے 3 سوالات۔ چوتھا سوال، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ جب انسان کو کہتا ہے کہ میں تم کو آزماؤں گا، تو ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ انسان کو اکوپ کر کے نہ بھیجے اس دنیا میں آزمائش کو مطلب جھیلنے کے لیے، آزمائش کو مطلب آزمائش سے سرخ رو ہونے کے لیے۔ اب یہ ایسے ہی ہے نا کہ میں اگر ایک بچے کو بولوں وہ پہلی دوسری کلاس میں پڑھ رہا، اس کو میں میٹرک کا سلیبس دوں، چلو اس کو تم سولو کرو ان سوالات کو، آئی کی ناٹ ایکسپیکٹ دیٹ۔ لیکن اگر میں میٹرک کے بچے سے ہی میٹرک کا پوچھوں تو ظاہری بات ہے آئی ایکسپیکٹ ہم ٹو ڈو اٹ بیکاز آئی نو دیٹ ہی از کیپیبل آف اٹ۔ اسی طرح اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو بنایا ہی اس مادے سے کہ وہ مشقت کے لیے ریڈی ہے، وہ محنت کرنے کے لیے ریڈی ہے انسان۔ مطلب ہمیں بنائے اس طرح کہ ہمارے ڈی این اے میں محنت ہے، وہ تو ہم خود کسل اور سستی کے شکار ہو جاتے ہیں خود اپنی طرف سے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں بنایا ہمیں۔ اللہ نے تو ہمیں بنایا ہے کہ تم مشقت کے لیے بنائے گئے ہو،
اور اللہ اس طرح کہتا ہے نا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے نہیں تخلیق کیا جنوں کو اور انسان کو سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جب عبادت کرنے کے لیے اللہ نے تخلیق کیا تو ظاہری بات ہے پھر ہمیں وہ ریسورسز بھی دیے ہیں اور وہ کیپیبلٹیز بھی دی ہیں اللہ نے۔ تو یہ ایک صورت میں واضح طور پہ اللہ نے لکھ دیا کہ ہم نے تمہیں محنت کے لیے اور مشقت کے لیے پیدا کیا ہے اور تم وہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کس صورت میں لکھا ہے۔ اب چلتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ تو اس صورت میں اللہ کہتا ہے، اور یہ بات ہمیں پہلے ہی پتہ چل چکی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نذیر و بشیر بنا کے بھیجا ہے، کہ مطلب لوگوں کو انذار، مطلب لوگوں کو وارن کرنے کے لیے اور لوگوں کو بشارتیں دینے کے لیے۔ تو اب یہی بات یہاں پہ بھی ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا کہ اب ہمارا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچا دیں۔ اب یہاں پہ ڈفرینس کیا ہے؟ تو جس نے نصیحت لینی ہے وہ نصیحت لے لے گا، اور جس نے نصیحت نہیں لینی وہ بدی کے راستے پہ نکل جائے گا۔ تو یہ اس کا ڈفرینس ہے کہ اللہ آگے پھر بتایا تھا کہ جس نے یہ پیغام سمجھا، اس کو قبول کیا، تو وہ تو اچھے اور صحیح راستے پہ نکل گیا، لیکن جس نے نہیں کیا وہ پھر غلط راستے پہ نکل جائے گا۔ تو یہ سوال ہے سمپل سا، آپ کو انشاءاللہ یہ مشکل نہیں ہوگی ڈھونڈنے میں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے 5 سوالات ختم ہوتے ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ جوابات اور اگلے سوالات کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔